हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं हम गोल्जी एपरेटस की। लास्ट वीडियो में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया था। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हम गोल्जी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके तीन आंसर्स हैं या तीन उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला तो ये मैंने बताया था कि ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस होती है और वहां से वो वेसिकल्स में कार्गो को लोड किया जाता है और वो वेसिकल्स जाती हैं गोल्जी एपरेटस के पास। तो देखा जाए तो सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पड़ता है वो है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ईआर से जो कुछ भी कार्गो बन रहा है वो कहाँ आ रहा है, गोल्जी के पास आ रहा है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है हमारा जो गोल्जी है वो मेजर साइट है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की। लिपिड्स और प्रोटीन बन गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कहाँ होती है? हमारे गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में सेल का जितना भी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड जस्ट मेंशन, पॉलीसेकेराइड जितना भी है वो कहाँ बनता है? गोल्जी एपरेटस में। और इस पॉलीसेकेराइड में क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग योर including the pectin and hemicellulose of plant cell wall के कंपोनेंट्स है अगर आपको याद है तो। एंड most of the glycose aminoglycans of extracellular matrix in animal cell। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो कंपोनेंट्स है और जो प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट्स है मोस्टली सारे के सारे कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? आपके गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या है? मेजर साइट है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की और ये पड़ता है एग्जिट रूट पर ईआर के। मतलब ईआर से जो वेसिकल्स निकली वो गोल्जी से ही क्यों फ्यूज हुई, वो कहीं और क्यों नहीं गई? तो उसका रीजन क्या है? अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो आप देखिए ये है ईआर, दिस इज ईआर। ठीक है, ये है गोल्जी। ईआर से जो वेसिकल निकली वो कहाँ फ्यूज होगी? गोल्जी से। यहाँ पर ये है ईआर और ये जो वेसिकल्स निकलेगी कहाँ फ्यूज होंगी? गोल्जी से। हम कह सकते हैं कि हमारा जो गोल्जी है वो ईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कहीं मिलता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। नो डाउट ये सेल के न्यूक्लियस के नजदीक होता है। इसकी बेसिक लोकेशन अगर हम देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है? नेक्स्ट टू ईआर एंड नियर द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आपको आंसर ही देना है। बट ईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ गोल्जी है। तो ईआर से जो भी वेसिकल निकली वो कहाँ फ्यूज हो गई? हमारे गोल्जी एपरेटस के साथ। तो गोल्जी लाइज ऑन द एग्जिट रूट फ्रॉम द ईआर एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इट मेक्स आर अटैच्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब जो भी कार्बो ईआर से आया वो गोल्जी के पास गया। गोल्जी का काम क्या है? कुछ तो ये प्लांट सेल वॉल के कंपोनेंट्स और एनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स सिंथेसाइज कर रहा है। एंड इसके अलावा जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो इन प्रोटीन्स और लिपिड्स से अटैच होते हैं जहां भी इनकी जरूरत है और ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये भी कहाँ हो रहा है? गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, इसलिए ईआर जो होता है वो अपना सारा कार्गो कहाँ भेजता है? गोल्जी एपरेटस के पास। क्लियर? तो गोल्जी एपरेटस का पहला काम क्या है? इट इज द मेजर साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इन द सेल। क्लियर? और ये कार्बोहाइड्रेट डिस्पैच किए जाते हैं। अब गोल्जी का काम क्या करेगा? ये इन कार्बोहाइड्रेट जो भी कार्गो आया ईआर से गोल्जी के पास, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट को अटैच करेगा। प्लस ये जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है कुछ अटैच होगा कुछ नहीं भी होगा, तो सारा का सारा जो ये मटेरियल है इकट्ठा हुआ इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, व्हाटएवर, इसकी ये सॉर्टिंग करेगा और उसको डिस्पैच करेगा। जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस में लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है एड्रेस के अकॉर्डिंग, फिर उनको डिस्पैच किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही
ये हम सारे कार्गो को सॉर्ट करेगा और डिस्पैच करेगा और उसके ईआर के प्रोडक्ट्स को उनके पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर भेजेगा। आप कहोगे आप कि ये एड्रेस क्या है, कहाँ से आएगा? तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में ही कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं। क्लियर? वो सिग्नल्स जो होते हैं वो गोल्जी को ये मैसेज देते हैं कि इस प्रोटीन को या इस पर्टिकुलर लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट को कहाँ जाना है, कौन से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाना है। क्या ये सेल सरफेस पर जाएगा, यानी सेल के बाहर जाएगा? क्या ये किसी ऑर्गेनेली के साथ फ्यूज होगा या ये साइटोसॉल में जाएगा? तो इन सब चीजों के लिए इनके पास सिग्नल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंसेस। ठीक है, वो उसका एड्रेस होता है बेसिकली। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है तो जस्ट लीव इट, कभी पूछा जाता है तो आप ये कह सकते हो कि एमिनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो एक एड्रेस का काम करता है सॉर्टिंग के लिए और फ्रॉम द गोल्जी टू द अदर डेस्टिनेशन। इवन जो ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये शायद मैंने बताया हो लास्ट लेक्चर में कि ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स भी जो होती हैं वो ईआर को छोड़कर वेसिकल्स में लोड होती हैं और गोल्जी तक आती हैं। गोल्जी में इनका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, फिर गोल्जी के एड्रेस को आइडेंटिफाई करके वापस इन्हें ईआर में भेजता है। मतलब ईआर में जो कुछ भी प्रोटीन और लिपिड बनेगा उसको ईआर से एग्जिट होना ही है, चाहे वो ईआर रेजिडेंट प्रोटीन या लिपिड क्यों ही ना हो। ठीक है, वो काम गोल्जी का है। गोल्जी आइडेंटिफाई करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर उसको वापस ईआर में भेज देगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, कोई एड्रेस नहीं लगा हुआ है आपके गोल्जी प्रोटीन्स पे, लिपिड्स पे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर दूं, वेट अ मिनट। दैट्स वाई यहाँ पर जो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस ऑफ the cell or packaging center of the cell। इस नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि सेल का पोस्ट ऑफिस आप किसे कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल एंड पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है ये एमसीक्यू में। ठीक है, दूसरा मैं बता रही हूँ कि अगर सिग्नल सीक्वेंस ऐड नहीं है तो क्या होगा। तो एक डिफॉल्ट पाथवे होता है हमारे सेल के पास, जिसमें होता क्या है कि कोई भी प्रोटीन या कोई भी कार्गो जो है वो ईआर से गोल्जी और गोल्जी से सेल सरफेस, यानी ये जो पाथवे है ना, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पाथवे। डिफॉल्ट पाथवे यानी कि इस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए, इस पाथ को फॉलो करने के लिए किसी भी सिग्नल सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। मैं कह सकती हूँ नो सिग्नल is required to follow this path। ठीक है, that's why it is called, so क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिफॉल्ट पाथवे। ठीक है, तो प्रोटीन्स को कोई भी स्पेशल सिग्नल की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें सेल सरफेस पर जाना है, सेल के बाहर जाना है, तो उन्हें कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं चाहिए होता है। सिग्नल सीक्वेंस कब चाहिए? जब उन्हें सेल के अंदर रहना है, सेल के किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में जाना है, या उन्हें साइटोसॉल में रहना है, या उन्हें वापस ईआर में जाना है, तब सिग्नल चाहिए। अदरवाइज उन्हें किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो ये हमारे गोल्जी के दो फंक्शन है, पहला कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, दूसरा सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग स्टेशन। अगर समझ नहीं आया है तो आप फिर से रिप्ले करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं गोल्जी के स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर देखें इसका, सबसे पहले तो इसके ओरिजिन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि गोल्जी का जो ओरिजिन है वो ईआर की वेसिकल से हुआ है। मतलब था क्या कि ईआर था, सपोज दिस इज ईआर,
ठीक है, और इस ER से वेसिकल्स ओरिजिनेट हो रही हैं, क्लियर। और ये वेसिकल्स फिर क्या हुआ, अब पास में आई, फ्यूज होते गई और एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया। ये बहुत सारे फ्लैट स्ट्रक्चर, फिर मैनी फ्लैट स्ट्रक्चर, मैनी फ्लैट स्ट्रक्चर, ये एक के ऊपर एक अरेंज होते चले गए और उन्होंने गोल्जी एपरेटस का शेप लिया। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ER के वेसिकल से हुई है। अगर स्ट्रक्चर की मैं डिटेल में बात करूं, जैसे कि ER था, 3 कंपोनेंट से बना था, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। लाइकवाइज गोल्जी भी 3 कंपोनेंट से बना है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यहाँ पर ये जो मैंने फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करी, इसको हम कहेंगे सिस्टर्ने, ठीक है। ये क्या है, दिस इज सिस्टर्ना। बहुत सारे सिस्टर्ने, मतलब बहुत से मीन्स 5 से 6 सिस्टर्ने, 4 to 6 नंबर होता है, वो एक के ऊपर एक ये अरेंज होकर, जैसे बहुत सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हुई है ना, इस तरीके का स्टेक बना लेते हैं, क्लियर। ठीक है, प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर आप देखो, जो एक फेज है, एक सरफेस पर ये कैसा दिख रहा है, इस तरीके का शेप है, और दूसरी सरफेस पर इस तरीके का शेप है। ये जो शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप जो है, इसको कहते हैं सिस फेज, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्रांस फेज, ठीक है। जो कॉन्वेक्स शेप है वो है सिस फेज, और जो कॉन्केव शेप है वो है ट्रांस फेज। सिस फेज पे क्या होगी, वेसिकल्स जो ER से आ रही हैं वो यहाँ पर फ्यूज होके मतलब एंट्री पॉइंट बनाती है। एंट्री फेज जो है उसको सिस फेज कहा जाता है। और ट्रांस फेज पे क्या होता है, यहाँ से मूव करते करते जब मटेरियल यहाँ आता है, तो यहाँ से फिर ये ट्रांस फेज से बाहर एग्जिट हो जाता है, ठीक है, वो एग्जिट फेज है। तो सिस्टर्ने तो हमको दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स कहाँ है, ट्यूब्यूल्स के लिए हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। बिफोर दैट, सिस्टर्ने क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखो आप, ठीक है। और एक स्टेक में कितने सिस्टर्ने हैं, 4 to 6 सिस्टर्ने हैं, ये भी मैंने बताया, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, नंबर ऑफ गोल्जी स्टिक कितने हैं, मतलब कितने गोल्जी मिलेंगे एक सेल में। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, पहले एनिमल की बात कर लें। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल में तो एक ही स्टेक मिलेगा, एक गोल्जी होगा, ठीक है। एनिमल सेल में कितने गोल्जी मिलेंगे, एक गोल्जी होगा, बड़ा होगा साइज में, उसमें 4 से 6 सिस्टर्ने लगे होंगे आपके, ठीक है। तो 1 एनिमल सेल में हम लिख लेंगे 1 लार्ज स्टेक, ठीक है। और प्लांट सेल में कैसे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेक मिलेंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टेक्स आर देयर, ठीक है। प्लांट सेल में होंगे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल वंस, और इनको हम जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द एनिमल सेल, हम इनको नाम देते हैं डिक्टायोसोम। क्या कहते हैं हम इन्हें, डिक्टायोसोम। तो डिक्टायोसोम बेसिकली क्या है, प्लांट सेल के गोल्जी एपरेटस हैं, काम वही है, इनका नाम चेंज कर दिया क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे और बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं। एनिमल सेल में जनरली एक लार्ज स्टेक मिलता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ गोल्जी स्टेक पर सेल। नाउ बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें हम गोल्जी का, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या है इसमें, ये देखो आप, ER से, यहाँ मैंने ER को ड्रॉ नहीं किया है, ER से वेसिकल निकली, ठीक है, वेसिकल फ्रॉम द ER। जब बहुत सारी वेसिकल्स आएंगी, जस्ट इमेजिन, वो वेसिकल्स क्या है, राउंड एक बॉल शेप स्ट्रक्चर है, आपस में फ्यूज करेंगी तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उस एक जो ट्यूब्यूल की बात हो रही है ना यहाँ पर गोल्जी में ट्यूब्यूल्स की, तो वो ट्यूब्यूल्स जो है वो इस ER से, ER के वेसिकल्स के फ्यूज होने से बनेगी। जैसे ये देखो, ये बहुत सारी वेसिकल्स थी, ये फ्यूज हो रही है और एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये, ठीक है।
तो ये वेसिकल्स का फ्यूज होना और ये ट्यूब्यूल बनाना, इस हिस्से को हम कहते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? सिस गोल्जी नेटवर्क। ये जो सिस गोल्जी नेटवर्क है वो किसका बना है? ये बना हुआ है आपका वेसिकल्स प्लस ट्यूब्यूल्स, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से, सिस गोल्जी नेटवर्क से ओरिजिनेट होगा एक फ्लैट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सिस सिस्टर्ना। ठीक है, सिस सिस्टर्ना के बाद मिलेगा आपको बीच में एक स्टेज जिसको हम कहेंगे मीडियल सिस्टर्ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये मीडियल सिस्टर्ना कैसे बना? तो आप ये देखो, ये वेसिकल्स यहाँ फ्यूज में ट्यूब्यूल बनाया, यहाँ से ये सिस्टर्ना निकला। अब ये सिस्टर्ना से ये देखो, ये वेसिकल निकल रही है, दिस वन, इधर ये वेसिकल निकल रही है। ये वेसिकल जब आगे जाएगी तो इससे फ्यूज हो जाएगी, ये इससे फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, और इनके फ्यूज होने से लगातार ये जो मीडियल सिस्टर्ना है ये ओरिजिनेट होगा। मीडियल सिस्टर्ना से वेसिकल निकली, वेसिकल कहाँ गई? अगेन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया, दिस वन। ठीक है, जिसको हम कहेंगे ट्रांस सिस्टर्ना। ट्रांस सिस्टर्ना से अब बहुत सारी वेसिकल्स निकलनी है, तो पहले एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और इस ट्यूब से फिर ओरिजिनेट होंगी बहुत सारी वेसिकल्स जो कि अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगी, जो एग्जिट साइट है इसकी, जिसको हम कहते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क बेसिकली किसका बना है? वेसिकल्स, अगेन वेसिकल्स प्लस ट्रांस ट्यूब्यूल, आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे इसको सिस ट्यूब्यूल कह सकते हो, यहाँ पर ट्रांस ट्यूब्यूल कह सकते हो। और इससे जो वेसिकल्स ओरिजिनेट होंगी, या तो सिक्रेटरी वेसिकल होगी, सेल सरफेस पर जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बना दी मैंने, ड्रॉ किया यहाँ पर, ये यहाँ अप्रोच करेगी, या ये वेसिकल कुछ ऐसा लेके आ रही है जो लाइसोसोम में फ्यूज करेगा, या ये अलग डेस्टिनेशन पर जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन क्या बन के आया है। तो ये है डिटेल स्ट्रक्चर आपके गोल्जी का। इसी को मैं डिटेल में यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, देखो आप यहाँ पर। ईच गोल्जी हैज टू फेसेस, सिस फेस और एंट्री फेस जो कि कॉन्वेक्स है शेप में, ट्रांस फेस या एग्जिट फेस जो कि कॉनकेव है शेप में। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही जो आपके कंपोनेंट्स हैं, बोथ ऑफ दीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू स्पेशल कंपार्टमेंट, जो मैंने बताया था ऊपर। देखो, ये ट्रांस सिस्टर्ना है जो इससे जुड़ा हुआ है, सिस सिस्टर्ना है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों अपनी अपनी तरफ एक स्पेशल कंपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, क्लियर? अब सिस गोल्जी नेटवर्क से अब क्या होगा? अब आप देखो यहाँ पर, फ्रॉम ER, ठीक है, ER से क्या आया? ER से आई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, एंटर, कहाँ एंटर करेंगे? सिस गोल्जी नेटवर्क। कौन इनको कैरी करेगा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंटर करते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क में। अब सिस गोल्जी नेटवर्क के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था? नेक्स्ट स्ट्रक्चर था हमारे पास सिस सिस्टर्ना। ठीक है, सिस सिस्टर्ना। ठीक है, यहां प्रोसेसिंग होगी और यहां से ये जाएगा मीडियल सिस्टर्ना। ठीक है, मीडियल सिस्टर्ना से ये जाएगा ट्रांस सिस्टर्ना, और ट्रांस सिस्टर्ना से ये जाएगा ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से क्या होगा? जो भी प्रोटीन लिपिड इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जिट इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल।
क्लियर? अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ जाएंगी? इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास है 2-3 ऑप्शंस। ये जाएगी या तो सेल सरफेस पे, ठीक है, और ये जाएगी अदर कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। अब अदर कंपार्टमेंट्स में आपके क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है लाइसोसोम, या ये हो सकता है सिक्रीटरी वेसिकल, ठीक है, क्लियर? और ये सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू हो रहा है, मतलब सब जगह आपको क्या मिलेंगी? ये मिलेंगे आपको ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, टीवी मीन्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स शॉर्ट में लिख दे रही हूँ हर जगह। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू ये सारा मूवमेंट होगा। तो इनका जो कैरियर है वो कौन है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। तो ये पूरा रूट ये फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये हर एक सिस्टर्ना जो है, यानी सिस गोल्जी नेटवर्क से स्टार्ट करके ट्रांस गोल्जी नेटवर्क तक जितने भी ये स्टेक में ये सिस्टर्ने लगे हुए हैं, हर एक सिस्टर्ना इंपॉर्टेंट है। हर एक सिस्टर्ना का अपना सेट ऑफ एंजाइम है, ठीक है। माने सिस सिस्टर्ना में जो एंजाइम्स होंगे वो मीडियल सिस्टर्ना में नहीं मिलेंगे, मीडियल में जो होंगे वो ट्रांस में नहीं मिलेंगे, लाइकवाइज। तो जो भी कार्गो आ रहा है उसको हर एक सिस्टर्ना से मूव होते हुए ही आगे बढ़ना है, वो जंप नहीं कर सकता, वो किसी सिस्टर्ना को छोड़ नहीं सकता, क्लियर? तो ये जो हमारे सिस्टर्नेज होते हैं वो एक कहना चाहिए कि मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग यूनिट का काम करते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने, ईच सिस्टर्ना कंटेन्स इट्स ओन सेट ऑफ प्रोसेसिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन सक्सेसिव स्टेजेस as they move from cistern A to cistern A across the state. And we can write here, they can't jump, ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? these stakes formed, इसको आगे लिख दे रही हूं मैं, यहां लिख दे रही हूं, stake forms a multi-stage processing यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक स्टेक का अपना एक इम्पोर्टेंस है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ये एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में एड अप किया है कि जो एनिमल स्पर्म है उसका एक्रोसोम गोल्जी का ही बना होता है। क्यों बना होता है? गोल्जी में एंजाइम्स हैं, मतलब प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स एंजाइम का काम करते हैं। और गोल्जी एक्रोसोम क्या होता है? टिप होती है उसकी स्पर्म की, ये टिप जो होती है ओवम की वॉल से अटैच होती है। तो ये जो एक्रोसोम है सिक्रेटरी वेसिकल सिक्रीट करता है सरफेस पर, जिसमें एंजाइम्स हैं जो ओवम की वॉल को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। तो जो एनिमल स्पर्म है उसका एक्रोसोम किसका बना हुआ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी एपरेटस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे अब लाइसोसोम्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइसोसोम्स जो है वो हमारे गोल्जी एपरेटस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है लाइसोसोम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।